गर्मियों के दिनों पर भिंडी की खेती बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा पर की जाती है। तो गर्मियों के दिनों पर भिंडी एक ऐसी फसल है ओकरा फार्मिंग जो प्रॉफिट बहुत अच्छा देती है। तो गर्मियों के दिनों पर भिंडी के साथ आप कौन सी फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको गर्मियों के दिनों पर भिंडी के साथ इन 5 फसलों को या फिर कहें 5 सब्जियों की इंटरक्रॉपिंग करेंगे तो भिंडी से आप उतना ही उत्पादन, उतना ही प्रॉफिट तो निकाल ही पाएंगे, लेकिन साइड में जो साइड इनकम है इन फसलों से, इन सब्जियों को लगाकर भी बहुत अच्छी आप कमाई कर सकते हैं दोस्तों। तो भिंडी की खेती यदि आप नहीं कर रहे हैं तो गर्मियों के दिनों पर भिंडी की खेती ज़रूर करें। कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए, देखिए इन किस्मों को आप लगा सकते हैं भिंडी की। अब भिंडी की A to Z यदि आप जानकारी चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर विजिट करेंगे या फिर सर्च करेंगे भिंडी खेती एडवांस एग्रीकल्चर, तो हमारी लेटेस्ट वीडियो पूरी आ जाएगी ऑटोमेटिक। तो देखिए राधिका वैरायटी को आप लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों पर भिंडी के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं, लागत कम है और प्रॉफिट अच्छा है। तो भिंडी की खेती आपको सबसे पहले करना है, यानी भिंडी को ज़रूर लगाना है। यदि आप भिंडी लगाने की सोच रहे हैं तो लगा सकते हैं, या फिर भिंडी लगाए हुए हैं तो अभी भी इन फसलों की इंटरक्रॉपिंग या फिर बुआई के समय इन फसलों को आप लगा सकते हैं, मल्टी फार्मिंग कर सकते हैं, एक साथ अलग अलग फसलों को लगा सकते हैं। तो कौन सी भी 5 फसलें हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट भिंडी के साथ दे सकती हैं, बढ़वार में कोई समस्या ना आए। जब बात आती है धनिया की, मूली की, मटर की या फिर कुछ ऐसी सब्जी जो गर्मियों के दिनों पर गिरो आसानी से नहीं हो पाती हैं, तो यदि आप भिंडी के पत्तों की छाया के नीचे आप इन सब्जियों को लगा सकते हैं। नंबर 1 पर हमने जो फसल रखी, जो सब्जी रखी है, जो कि आप भिंडी के साथ भिंडी के अंदर आप लगा सकते हैं मटर को। जी हाँ, गर्मियों में कम से कम 50 रुपये से लेकर 80 रुपये प्रति किलोग्राम का रेट हमको देखने के लिए मिलता है मटर का। हरे मटर को आप लगा सकते हैं। अब देखिए ज़्यादा उत्पादन या फिर बहुत ज़्यादा पैदावार आप जिस सीज़न पर निकलती उतनी तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन यदि कहीं ना कहीं 30-40% निकाल भी पाए तो ये मान लीजिए कम से कम 5 से 7 गुना ज़्यादा रेट आपको टाइट देखने के लिए मिलेंगे, और आसानी से यह जो मटर है वो ग्रो भी ले लेगा और आपको ज़्यादा खाद अलग से स्प्रे करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो जी हाँ, आप मटर को लगा सकते हैं दोस्तों भिंडी के अंदर, यानी भिंडी की जो छाया है उसके नीचे आप मटर की यदि खेती करेंगे तो जो रेट है वो बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। मटर के बाजार भाव गर्मियों के दिनों पर बहुत ज़्यादा टाइट देखने के लिए मिलते हैं। तो भिंडी के अंदर आप मटर को लगा सकते हैं पहली फसल। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अगर वैरायटी की कि मटर की कौन सी वैरायटी आपको लगाना चाहिए, तो गोल्डन सीड्स की जो GS10 मटर आती है इसको आप लगा सकते हैं। AP3 PSM3 जैसी वैरायटी को आप लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भिंडी आपने लगा रखी है, लाइन से लाइन की दूरी यानी रो से रो का जो डिस्टेंस है वो 3-3.5 फीट है, तो वहाँ जो स्पेस पड़ा है वहाँ पर आप मटर की बुआई कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमने जो फसल रखी है वो रखी है गवार फल्ली की। जी हाँ, गवार फल्ली को आप लगा सकते हैं। अब इसकी हाइट भी लगभग भिंडी की हाइट के बराबर होती है, लेकिन यदि आप भिंडी के बीच में लेकिन आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो जो आप 3 फीट लाइन से लाइन की दूरी रख रहे हैं उसकी 1.5 फीट आपको जो चौड़ाई है वो और बढ़ा देनी है, और बीच में एक लाइन आपको, एक भिंडी की एक गवार फल्ली की। तो यदि आप गवार फल्ली को गर्मियों के दिनों पर खासकर अभी मार्च अप्रैल पर यदि आप लगाते हैं दोस्तों और गर्मियों में लगाते हैं तो अच्छा फ़ायदा दे सकती है गवार फल्ली। इसकी डिटेल में हम बहुत जल्द A to Z जानकारी लाने वाले हैं कि कैसे गवार फल्ली की आपको खेती करना चाहिए। डिमांड बहुत अच्छी है और पंजाब हरियाणा पर बहुत ज़्यादा लगाया भी जाता है। तो इसकी A to Z जानकारी बहुत जल्द आने वाली, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब गर्मियों के दिनों पर कीटों को कंट्रोल करने के लिए कीटनाशक काम नहीं करती हैं। पता चला हमने आज स्प्रे किया, 2 दिन बाद वाइट फ्लाई दिख रही है। तो देखिए कीटों की पहचान करना आना चाहिए। यदि आप कीटों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे इंसेक्ट की आइडेंटिफाई करना है, कैसे उनके जो डिजीज़ हैं, जो बीमारी हैं, उनको आपको रोकना है, इसकी हमने डिटेल में जानकारी एकदम कीटों का विज्ञान वीडियो अपलोड कर रखा है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। यदि नहीं मिल पा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में यदि आप नहीं पहुंच पा रहे हैं दोस्तों, तो आप कीटों का विज्ञान एडवांस एग्रीकल्चर सर्च कर लेंगे तो सबसे ऊपर हमारी वीडियो आ जाएगी।
जी हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ग्वार फली की खेती आप भिंडी के इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फूल गोभी की खेती गर्मियों के दिनों पर जहां टेम्परेचर 38 से 40 के आसपास में बात करता है, यानी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, गर्मियों के दिनों पर दोपहर के समय गरम गरम हवाएं, और इस समय कोई भी फसल अपने आप को सर्वाइव कैसे कर पाए, तो आप चाहें तो भिंडी के अंदर फूल गोभी को लगा सकते हैं। फूल गोभी की भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया वैरायटी हैं, आप स्क्रीनशॉट पर देख रहे हैं। इन वैरायटी को गर्मियों के दिनों पर आप लगा सकते हैं, चाहे सिजेंटा कंपनी की CFL 15-22 वैरायटी हो या फिर इन किस्मों को आप लगा सकते हैं, बढ़िया वैरायटी है। जहां सर्दियों के दिनों पर फूल गोभी की जो रेट हैं सीधे ग्राहक जो कस्टमर है लेने के लिए तैयार नहीं है, वहीं गर्मियों के दिनों पर लोग पूछते हैं कि क्या आपकी दुकान में फूल गोभी हैं या फिर नहीं। रेट भी 4 गुना ज़्यादा, डिमांड भी अच्छी और आसानी से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दियों की तरह फूल एकदम बहुत ही ब्राइट देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, छोटा आएगा, लेकिन रेट बहुत बेस्ट रहेंगी। बाकी ग्रो अच्छे से हो जाएगा, ये बात है, यानी बहुत बड़ी समस्या नहीं आई, ग्रो हो जाएगा। तो फूल गोभी को आप भिंडी के साथ लगा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा धनिया की खेती आप कर सकते हैं। धनिया को तो हम 101% रेकमेंडेड कर रहे हैं कि भिंडी आप लगा रहे हैं या फिर बुआई करने वाले हैं तो धनिया की सोइंग जरूर कर दीजिए। धनिया के रेट गर्मियों के दिनों पर लिख कर रख लीजिए, 50 रुपये से ऊपर के ही देखने के लिए मिलने वाले हैं। आपको स्प्रे नहीं करने, अलग से खाद नहीं देनी है, तो आसानी से धनिया ग्रो हो जाती है। भिंडी के निचले साइड जो स्पेस है वहाँ पर आप सिंपल तरीके से छिड़काव विधि से बुआई कर दीजिए, समय समय पर सिंचाई होती रहेगी और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। तो गर्मियों के दिनों पर नो डाउट्स कि हम धनिया से बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। अब देखिए भिंडी से तो हमको कमाई अच्छी मिलेगी, अब ज़्यादा सीड्स खर्च नहीं है, बुआई कर दीजिए दोस्तों, ज़्यादा आपको लॉस नहीं रहेगा, प्रॉफिट आपको हो सकता है, लॉस नहीं होगा। भिंडी का आपको देखिए, भिंडी की खेती कर रहा है उससे प्रॉफिट तो होगा ही, यदि इससे ही प्रॉफिट हो जाता तो कितनी अच्छी बात है। तो धनिया को आप लगा सकते हैं। इसके अलावा गर्मियों के दिनों पर सलाद, मूली, जी हाँ मूली की डिमांड बहुत अच्छी रहती है, तो गर्मियों के दिनों पर मूली को आप ज़रूर लगाएं दोस्तों। और अगर बात आती है कि थोड़ा सा ठंडक बनी रहे, पिछली वीडियो पर कमेंट आया था कि जो सुंडी है यानी मूली को प्रभावित करने वाली जो कीट है वो आसानी से कंट्रोल नहीं हो रहे, यानी जो मूली को प्रभावित करने वाली सुंडी है, वाइट ग्राब है या फिर काली जो सड़न है, इसको कंट्रोल यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए एक सीक्रेट कॉम्बिनेशन है। इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन 2 किलोग्राम और इमिडाक्लोप्रिड 0.3% इंसेक्टिसाइड 2 किलोग्राम बुआई के समय प्रयोग तो कर लीजिए, रिजल्ट खुद आप हमसे बताइए, बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि रोग बीमारी सब आ गई, एकदम प्रभावित होगी क्वालिटी, फिर हम कोई भी दवाई प्रयोग करेंगे। अब देखिए समस्या है मिट्टी के अंदर मूली में, और आप स्प्रे कर रहे हैं, बाद में दे रहे हैं, तो वह काम ही नहीं करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि बुआई के समय यह कॉम्बिनेशन का प्रयोग करेंगे तो फिर रिजल्ट बेहतर से ही बेहतरीन देखने के लिए मिलने वाले हैं। और यदि यह समस्या काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है तो गर्मियों के दिनों पर गहराई में चलने वाले प्लाविंग ज़रूर करा लें और इस कॉम्बिनेशन को प्रयोग आप ज़रूर करें। यदि दोस्तों गर्मियों के दिनों पर आप भिंडी की खेती कर रहे हैं तो आप मटर की खेती कर सकते हैं, ग्वार फली, फूल गोभी, धनिया और मूली को ग्रो कर सकते हैं। यानी 2 गुना ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिल सकता है, भिंडी से ही मिलेगा। इन सब्जियों को लगाएं दोस्तों, यानी आप 1 एकड़ में कर रहे हैं तो कुछ जगह पर मूली को लगाएं, कुछ जगह पर धनिया को, इन फसलों को आप लगा सकते हैं। अब आगे इच्छा आपकी, हमारा काम था जानकारी इन्फॉर्मेशन देना, तो हमने आपको डिटेल में एक किसान का कमेंट्स आया था फार्मर का, जिन्होंने पूछा था कि क्या हम भिंडी के साथ कौन कौन सी फसलों को ग्रो कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप इन सब्जियों को, इन फसलों को भिंडी के साथ ग्रो कर सकती हैं। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप कमेंट्स में आप अपनी समस्या जरूर बताएं। वीडियो को आपने अंत तक पूरा वॉच किया, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।